नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस समय आप लाइव जुड़े हैं मोहिनी सूद और कैमरामैन प्रदीप भाटिया के साथ। दर्शकों, महाशून्य मेले का आगाज हो गया है आज और हमारे साथ आज मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश की ऐसी गायिका जिसने अपनी सुरीली आवाज से मुंबई में जो है जादू बिखेरा है। श्रेया घोषाल भी इनकी आवाज की दीवानी हो गई थी और इंडियन आइडल आर्टिस्ट ये रही हैं, फेम ये रही हैं। नेहा दीक्षित, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड थैंक यू सो मच। आपने मुझे आज अपने चैनल पे मतलब आने का मौका दिया, सबसे मिलने का मौका दिया। नेहा, अगर हम बात करें आपकी जर्नी की, तो आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी और कैसे आप गायन के क्षेत्र में उतरी हैं? मेरी जर्नी की शुरुआत स्कूल से हुई थी। मैं स्कूल में टूर्नामेंट जाती थी सोलो सॉन्ग में एंड देन टीचर्स को मेरी आवाज़ पसंद आई थी, बस वहीं से शुरुआत हुई। और गाने का शौक तो मुझे बचपन से था। मैं रेडियो सुनती थी, मुझे 24 आवर्स लगा रहता था घर पे रेडियो। और उसके बाद बस शौक ऐसे ही चढ़ गया एंड फिर बस रियलिटी शो के लिए ऑडिशंस देने लगे। तो रियलिटी शो के लिए जब आप जा रही थी, इंडियन आइडल के लिए खास तौर पे अगर हम बात करें, तो किस तरीके का सपोर्ट आपको रहा है और इंडियन आइडल तक की जर्नी हम जानना चाहेंगे, कैसे शुरुआत हुई? मेरे जो मम्मी पापा हैं उनको हमेशा से गाने का शौक रहा है। पापा गजलें सुनते हैं, हमेशा से सुनते हैं एंड मम्मा लता जी के गाने, रफी साहब के गाने, मतलब मेरे पूरी फैमिली को ही म्यूजिक का शौक है, मेरे भाई को छोड़ के उसको जी। नहीं है। तो बस उनको शौक था, तो जब उनको पता चला कि नेहा गाती है तो अपना एक जो वो खुद नहीं कर पाए, क्योंकि मम्मी की आवाज़ भी बहुत अच्छी है गाने में, तो वो बस मुझ में देखते हैं वो चीज़ कि मेरी बेटी इसमें आगे कुछ करे। तो मुझे घर वालों का फुल सपोर्ट रहा है हमेशा से। अगर वो सपोर्ट नहीं करते, मुझे सिखाते नहीं, मुझे रियलिटी शो के लिए पापा साथ हमेशा हर ऑडिशन के लिए, इवन अभी भी पापा साथ चलते हैं जब भी मैं जाती हूँ कहीं भी। तो पापा मम्मी का फुल सपोर्ट रहा है एंड इंडियन आइडल की जर्नी तक फुल सपोर्ट रहा है। पूरा सपोर्ट आपको रहा है। अगर हम बात करें, श्रेया घोषाल को आपकी आवाज बहुत पसंद आई थी, काफी ज्यादा मीम्स और वीडियोस भी आपके ज्यादा वायरल हुए थे, तो किस तरीके से देखती हैं आप खुद को, एक स्कूल की बच्ची जो मन में सपना लेकर चली थी कि मैं इतनी बड़ी गायिका बन पाऊंगी या नहीं, कैसा आपको लगता है? मेरे आइडल हमेशा से श्रेया जी एंड लता जी रहे हैं। तो पहले तो मैं क्या ही बताऊं, जब मैंने श्रेया जी को देखा, क्योंकि ऑडिशन से पहले ही मैंने उनको एक तो बाहर देख लिया था जहाँ पे हम बैठे थे सभी पार्टिसिपेंट्स। तो जब मैंने उनको वहां देखा, मुझे पहले तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ था ये श्रेया जी है। उनकी छवि इतनी प्यारी है, जब आप उनको देखोगे। जब मैं ऑडिशन देने के लिए अंदर गई, जिस तरह से वो ट्रीट करते हैं लोगों को, कोई बोल ही नहीं सकता। मतलब इतने बड़े मुकाम पे वो है, सबसे नंबर 1 इंडिया के वो सिंगर हैं, लेकिन इतने डाउन टू अर्थ वो हैं, उनसे काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। मतलब मेरे हिसाब से लता जी के बाद अगर कोई है तो वो श्रेया जी है। तो बिल्कुल। इंडियन आइडल के बाद जर्नी कैसी बदल गई और कहाँ देखती हैं आप खुद को, कितने चेंजेस लाइफ में आए? क्योंकि हमें सुनने में आया कि अब आपका ओटीटी पे भी नया गीत आने वाला है, तो कहाँ देखती हैं खुद को? इंडियन आइडल के बाद जब मैं एलिमिनेट हुई थी, तो एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मुझे लोगों का इतना प्यार मिलेगा। तो मैं बहुत ज्यादा ब्रोकन हार्टेड थी एंड उसके बाद जब लोगों के डीएम्स आने, कमेंट्स आने और रील वायरल होनी शुरू हुई, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई छोटी सी आप कोशिश करते हो, उससे आपको कितना बड़ा वो मिल सकता है। तो कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ब्रोकन फील कर रही थी। लेकिन जैसे ही लोगों का मुझे प्यार मिला, हर जगह रील्स वायरल हुई, तो मुझे बहुत ज्यादा एक प्रोत्साहन मिला, बिल्कुल, कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, कोशिश नहीं रोकनी चाहिए। और उसके बाद जो चेंजेस आए हैं, पूरे हिमाचल में शोज हो रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, हर जगह से इन्विटेशन आ रहे हैं इवेंट्स के लिए। एंड जैसा कि आपने कहा, ओटीटी पे गाना भी हमने अभी अभी रिकॉर्ड किया है, जो आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है, तो वेट कीजिए उसके लिए भी। और भी काफी सारे सॉन्ग्स हम हिमाचल के लिए भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हिमाचल के भी और उससे बाहर के भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो देखते हैं, बस कोशिश जारी है, देखते हैं कहाँ तक ले जाता है सफर। बिल्कुल। दर्शकों, आपको बता दें, एक हिमाचल प्रदेश की बेटी जिसको गायन के क्षेत्र में सफर जिन्होंने अपनी शुरुआत की थी, और हिमाचल ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों से भी ऑफर्स आ रहे हैं शोज के लिए, तो बेहद गर्व की बात है। नेहा, आज आप माशूली मेले में परफॉर्म करने के लिए पहुंची हैं, किस तरीके से देखती हैं अपने आप को और क्या नजर आ रहा है आपको? आज की नाइट जो है वो कैसी रहने वाली है और क्या आप गुनगुनाएंगी आज? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं सोलन में शूलिनी फेयर के लिए सब पहली बार शो करने जा रही हूँ। और मैंने सुना है कि सोलन की जो ऑडियंस है, और जैसा देखा भी है मैंने यूट्यूब पे लाइव पे, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। तो मैं भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक सुबह से ही फील करी हूँ जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा धमाल होने वाला है, जैसा कि मुझे वाइब आ रही है।
तो मैंने भी गाने उसी प्रकार के रखे हैं कि बहुत ज्यादा हम धमाल करें, थोड़ा फोक भी होगा और बॉलीवुड म्यूजिक भी होगा, तो बहुत ज्यादा धमाल होने वाला है। और आई एम श्योर जितनी एक्साइटेड मैं हूँ, ऑडियंस भी उतनी एक्साइटेड होगी। बिल्कुल। तो इस समय आप दिव्य हिमाचल पर लाइव हैं, अभी क्या आप हमारे दर्शकों के साथ अपना गीत कौन सा साझा करेंगी? आप चाहते हैं मैं 2 लाइन्स जी। सुनाऊं? तो मैं लता जी का ही कोई गाना सुना देती हूँ। हमें मंजूर है आपका ये फैसला जी, हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा पर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर दिया शामिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। बहुत ही खूब, बहुत ही मधुर आवाज है आपकी। हिमाचल की हम बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से आप बिलोंग करती हैं। हिमाचल का कोई ऐसा लोकगीत जो आपके दिल के बहुत करीब हो और अभी आप गुनगुनाना चाहें? जी बिल्कुल। ये बहुत ही प्यारा लगता है मुझे ये गाना। मेरे टीचर, मेरे सर ने मुझे सिखाया था ये गाना। तो उसकी लाइंस उसमें पूरे हिमाचल का वर्णन है। असारे हिमाचलारी शान निराली, असारे हिमाचलारी शान निराली, दया देवी दे घरा घरा खुशहाली हो, असारे हिमाचलारी शान निराली, दया देवी दे घरा घरा खुशहाली, मंडी कोलो घूमी कने उजड़ा मनाली, ढोल बजे कने जिथे नच डाल डाली, जुरी गांगी गानी कन नचनी नटिया, हंस नाच कटनिया गाड़ी काली रतिया, प्यार परमाते निहा कोई खाली, प्यार परमाते निहा कोई खाली हो, सारे हिमाचलारी शान निराली, दया देवी दे घरा घरा खुशहाली। बहुत ही खूब। और जैसे कि गाने में वर्णन हुआ ही है, हिमाचल प्रदेश की संस्कृति इतनी समृद्ध है कि दुनिया भर में हिमाचल का नाम बहुत प्रसिद्ध है और हिमाचल के कलाकार शान जो है हिमाचल प्रदेश की बढ़ा रहे हैं। नेहा, आपको मैं बताना चाहूंगी कि दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप भी हिमाचल की आवाज प्रतियोगिता का आयोजन कराता रहता है और हिमाचल प्रदेश के कलाकारों को मौका देता है कि वो अपनी प्रतिभा को और उभार सकें। बहुत जल्द हिमाचल की आवाज के ऑडिशन शुरू होने वाले हैं और आपके जिलाओं में दिव्य हिमाचल की टीम पहुंचेगी और वहां पर जो कलाकार हैं और जो प्रतिभागी हैं जो अपने आप को बनाना चाहते हैं संगीत के क्षेत्र में, वो जरूर भाग लेने पहुंचे। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन कलाकारों के लिए? मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि गाइस, जब मैंने शुरुआत की थी म्यूजिक की, तो मैंने सबसे पहले दिव्य हिमाचल में जो हिमाचल की आवाज सीजन पता नहीं कौन सा था, लेकिन हिमाचल की आवाज में सबसे पहले मैंने ऑडिशन दिया था, वहीं से मेरी शुरुआत हुई थी। बिल्कुल, हिमाचल में ऑडिशन देने से। तो उसमें तब मैं जूनियर कैटेगरी में थी, मैं सेकंड आई थी जूनियर कैटेगरी में, एंड वही मेरी शुरुआत थी। तो आप भी मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑडिशन दीजिए, क्योंकि अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं तो
शुरुआत ऐसे ही होती है और ये तो फिर भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बिल्कुल। बड़ा मंच है हमारे लिए। बस यहाँ से शुरुआत हो गई तो आप समझिए, आप मेहनत करते जाएंगे तो आपका बेड़ा पार है फिर। नेहा बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ जुड़ी हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रोडक्शन हाउस किस तरीके से काम कर रहे हैं और कलाकारों के हित के लिए क्या कर रहे हैं? काफी सारे प्रोडक्शन हाउस है हिमाचल में, जैसा कि आपने बताया, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउस है। लेकिन इंडियन आइडल से पहले मैं वॉइस ऑफ शिमला बिल्कुल। जीती थी, अगर आपको पता हो, सीजन 1। तो वो महादेव प्रोडक्शंस ने करवाया था। बस उसके बाद मैं महादेव प्रोडक्शंस के साथ ही जुड़ी हूँ, जो कि राजेश कुमार सर, आप सभी जानते होंगे उन्हें बहुत अच्छे से। तो उनके साथ मैं जुड़ी हूँ तभी से, और इंडियन आइडल से आने के बाद भी हम एक टीम की तरह बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जहाँ भी हमारे शोज होते हैं, हमारे प्रोडक्शन, हम पूरी तरह से एक परिवार की तरह है। बिल्कुल, हमने कुछ वीडियोस भी आपकी देखी थी जो हिमाचल प्रदेश की ऐसी जगहें हैं जो आप सामने लेकर आई थी, अपनी वीडियोस में शूट किया था, और उसके बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहा और हिमाचल प्रदेश के लिए आप एज अ कलाकार क्या सोचती हैं और आप क्या करेंगी? हिमाचल प्रदेश एक तो इतना खूबसूरत है कि सब बाहर से भी मतलब यहीं के लिए शूट करने आते हैं, तो हम तो हिमाचल के हैं, हम क्यों यहाँ शूट नहीं करेंगे। तो बस वॉइस ऑफ शिमला जब मैं जीती थी, उसके बाद हमने एक गाना रिकॉर्ड किया था जो कि शिवजी पे था, मेरे केदारा उसका नाम जी। था, नाम है। तो वो महादेव प्रोडक्शंस ने ही किया था, स्पॉन्सर किया था। एंड मतलब उनका ही सब कुछ था, उनके साथ ही मतलब जुड़ के हमने गाना ये निकाला था। और आगे भी जो मेरे गाने आ रहे हैं वो सब महादेव प्रोडक्शंस के साथ ही मतलब अभी तक आएंगे। तो बस मेरी इस जर्नी में महादेव प्रोडक्शंस का, राजेश सर का बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो शोज हो, चाहे वो गाने हो, कुछ भी हो, हम एक परिवार की तरह काम करते हैं बहुत अच्छे से। तो मुझे बहुत खुशी है एंड प्राउड फील होता है। लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे जो यंगस्टर्स हैं, जो लड़कियां हैं इस क्षेत्र में आती हैं, एक्टिंग हो चाहे सिंगिंग, क्या कहना चाहेंगे आप? कितना टफ है उनके लिए और कैसे मैनेज करना चाहिए उन्हें? बाहर की दुनिया बहुत टफ है, हम सभी को पता है ये बात, चाहे कोई इस फील्ड में हो चाहे ना हो। मतलब सभी को पता है, ये फील्ड हो चाहे कोई भी फील्ड हो, लड़कियों के लिए थोड़ी टफ है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अपनी जो पावर है, अपना जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो मत छोड़िए, किसी के भी लिए नहीं। बस सही करते जाइए। अगर आप किसी का गलत नहीं कर रहे, आप खुद सही हो अपने क्षेत्र में, किसी गलत राह पर आप नहीं चल रहे हो, तो कोई भी इंसान आपको रोक नहीं सकता। बस आपको सही चलते जाना है। और लड़कों के लिए मेरा यही संदेश है कि प्लीज नशे से दूर रहिए। नशे की तरफ आप बहुत ज्यादा लड़के जो है बढ़ रहे, इवन लड़कियां भी आज की डेट में तो बहुत ज्यादा जा रही है। तो प्लीज इससे दूर रहिए। मेरा भी हम अभी एक सॉन्ग भी रिकॉर्ड किया है हमने नशे को लेकर, जो आपके सामने बहुत जल्द आएगा। हमने उसमें पूरी कोशिश की है कि हम छोटी छोटी बातें जो है समझा सके युवाओं को। तो प्लीज नशे से दूर रहिए, क्योंकि आपको कम, आपकी फैमिली के लिए ज्यादा नुकसानदायक है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, दिव्य हिमाचल टीवी के माध्यम से यही संदेश हमारा रहेगा कि आप नशे से दूर रहिए। और बहुत अच्छी बात नेहा ने कह दी है कि सच्चाई की जो राह है उसे छोड़िए मत, क्योंकि कहीं ना कहीं सच सामने आता ही है। अपने काम में निरंतर लगे रहिए, प्रयास करते रहिए। दिव्य हिमाचल आपको यूं ही और कलाकारों से मिलाता रहेगा। माँ शूलिनी मेले की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।